34 दिन में मुझे 6 बार सांप ने काटा हुआ है। जब सांप काटता है तो हमें पहले से आभास हो जाता है कि आज हमें सांप काटने वाला है। अपने घर में सबको बता देते हैं कि आज के दिन हमें सांप काटेगा। इसके बाद में हमें इस महीने में 34 दिन में 6 बार सांप काट चुका है। सांप कब काटता है? शनिवार और संडे सांप काटता है। विकास दुबे के इन दावों को सुन डॉक्टर से लेकर विकास के घर वालों तक का दिमाग चकरा गया। आखिरकार एक सांप विकास के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है? विकास दुबे के इन दावों को सुनकर डॉक्टर से लेकर विकास के घर वालों तक का दिमाग चकरा गया कि आखिरकार एक सांप विकास के पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा है। विकास ने बताया कि पिछले 40 दिनों में एक फन वाले सांप ने उसे 7 बार काटा है और फिर से काट सकता है। लेकिन जांच में सामने आया कि विकास को स्नेक फोबिया है। सांप ने उसे सिर्फ 1 बार काटा है, बाकी की 6 बार वो फोबिया का शिकार हुआ है। एक ऐसा ही शख्स अमेरिका में भी था जिसे 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि 173 बार बेहद ही खतरनाक सांप ने डसा है, लेकिन फिर भी ये शख्स जिंदा रहा। सांपों के जहर से खेलने वाला ये व्यक्ति आखिर कौन है? गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी जिंदा रहने की क्या है इसकी कहानी? बने रहिए इस वीडियो के साथ, जिसमें हम आपको पूरी कहानी बताने वाले हैं। कभी सांप से खेलते, कभी सांप का जहर निकालते। तस्वीरों में जिसे आप देख रहे हैं, इनका नाम है बिल हर्स्ट। इन तस्वीरों को देख आप समझ गए होंगे कि बिल हर्स्ट को बचपन से ही सांपों से खेलने का शौक था। कभी सांपों को हाथ में लेकर उससे नज़र मिला रहे हैं, तो कभी उसका जहर निकाल रहे हैं। सांप के कई बार काटने के बाद भी हर्स्ट में कोई खौफ नहीं था। इसी वजह से हर्स्ट को स्नैक मैन भी कहा जाता है। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने अपने जीवन काल में 3 मिलियन से ज़्यादा सांप देखे हैं, जिनमें से लगभग 20 बार वो घातक रूप से घायल भी हुए। न्यू जर्सी में साल 1910 में जन्मे बिल हर्स्ट को बचपन से ही सांपों में दिलचस्पी रही। इसकी शुरुआत एक स्काउट कैंप के दौरान हुई, जब जंगल में कैंप लगाते हुए उन्हें एक सांप ने काट लिया। हाथों में सूजन लिए हर्स्ट को कई घंटों बाद इलाज मिल सका। इसके तुरंत बाद उसी साल उन्हें दोबारा कॉपरहेड नाम के सांप ने डसा। इस बार जहर की वजह से वो हफ्ते भर तक अस्पताल में रहे। इसके बाद ही उनमें सांपों को लेकर एक अलग ही दिलचस्पी जागी। वो सांप जमा करने लगे, उनसे करतब करवाने लगे और फिर मियामी में सांपों का अजायब घर खोल लिया। आगे चलकर हर्स्ट एक लैब चलाने लगे, जिसका काम सांप का जहर निकालकर रिसर्च के लिए अस्पताल और यूनिवर्सिटीज़ को देना था। यहाँ हर नस्ल के सांप थे, जिनकी जहर की किस्में भी अलग थी। कुछ तो इतने खतरनाक कि काटने के मिनट भर से भी कम समय में मौत हो जाए। 90 के दशक तक हर्स्ट की लैब सालाना मेडिकल पर्पज से जहर के 36,000 सैंपल दिया करती थी। बता दें कि हर्स्ट को लगातार सैकड़ों सांप के काटने की कहानी भी दिलचस्प है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि वो जहर निकालने के लिए सांपों को ग्लव्स या किसी उपकरण की मदद नहीं लेते थे, बल्कि सीधे खुले हाथों से उनका जबड़ा खोलते, ताकि उनका जहर एक रबर मेम्ब्रेन से घिरे ट्यूब में गिर जाए। स्नेक हैंडलिंग के इस खतरनाक तरीके के पीछे हर्स्ट का तर्क था कि सांपों को उपकरण से पकड़ने पर उन्हें चोट भी लग सकती है, लेकिन यही वजह है कि उन्हें लगातार सांप काटते भी रहे। ऐसा नहीं है कि जहर का उन पर कोई असर नहीं हुआ। लगभग 24 से 25 बार ऐसा हुआ जब हर्स्ट की हालत काफ़ी ख़राब हो गई। लंबे समय तक वो पेट की खराबी, आंखों की कमजोरी से लेकर नींद और दिमाग के संतुलन को लेकर भी परेशान रहे, लेकिन वो बार बार ठीक होकर भी वापस वही काम करते रहे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ सांपों के साथ ही काम किया, बल्कि लोगों के कहने पर उन्होंने फ्लाइट इंजीनियर का भी काम किया, लेकिन सांपों के कारण उन्होंने अपना ये काम छोड़ दिया। फिर एक बार ऐसा आया जब हर्स्ट ने सांपों का ये काम हमेशा के लिए छोड़ दिया। दरअसल मियामी में सर्पेंटाइन को मगरमच्छों के बाड़े से घेर कर रखा गया था, ताकि कोई दुर्घटना ना घटे, लेकिन यही हादसे की वजह बन गया। एक बच्चा अपने परिवार के साथ यहाँ घूमने पहुँचा। इसी दौरान वो मगर के बाड़े में गिर गया और बुरी तरह से मारा गया। इस घटना के बाद हर्स्ट इतने दुखी हुए कि उन्होंने मगरमच्छ को तो मारा ही, अजायब घर को भी हमेशा के लिए बंद कर दिया। बाद में केवल लैब के लिए वो काम करते रहे। आपको बता दें कि दुनिया के कुछ सबसे जहरीले सांप जैसे कोबरा, वाइपर और रैटल जैसी किस्मों के कई बार काटने पर भी हर्स्ट के बचने की एक खास वजह ये भी थी कि हर्स्ट अपने जीवन के 60 साल तक लगातार 32 सांपों के जहर के मेल से बना वेनम भी पीते रहे। डॉक्टरों ने उन्हें आगाह किया कि इससे उनकी भयानक मौत भी हो सकती है, लेकिन हुआ इसका उल्टा। हर्स्ट ने 100 सालों की उम्र पूरी की। इस दौरान भी उन्हें सांपों ने काटा, लेकिन कभी कभी ऐसा भी हुआ कि उन्हें तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन सांप की मौत हो गई। अमेरिका के स्नैक मैन का सांपों को लेकर जुनून कुछ ऐसा था कि इसकी वजह से इनकी बीवी भी इनको छोड़कर चली गई, लेकिन फिर भी ये नहीं माने। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।